चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और जो हमने सीखा अभी, जो कॉन्सेप्ट सीखा उसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या प्रैक्टिकली वो वर्क कर पाता है या नहीं कर पाता। राइट, चलिए चलते हैं अपने टॉमकैट के पास। और टॉमकैट के अंदर अगर हम जाकर के देखें तो टॉमकैट हमारा फोल्डर हमने सी ड्राइव में बनाया था। तो अपाचे टॉमकैट ओपन किया और सबसे पहला काम करते हैं, अपने टॉमकैट को स्टार्टअप कर देते हैं। राइट, स्टार्ट हमने किया। अब स्टार्ट करने के बाद अपाचे टॉमकैट वेब ऐप के अंदर देखते हैं, हमारे पास फोल्डर है, प्रोज नाम से फोल्डर है, एमजेड नाम से फोल्डर है। हमें क्या करना है, एक फोल्डर और बनाना है। तो मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया और इस प्रोजेक्ट का नाम रख दिया मैंने प्रोज 1। राइट, प्रोज 1 मैंने नाम रख दिया। अब प्रोज 1 के अंदर मुझे सबसे पहले मैं देखूंगा कि स्टैटिक पेज किस तरीके से एक्सेस होंगे। तो एक स्टैटिक पेज मुझे चाहिए, तो मैंने लिख दिया यहां पर एमजेड के अंदर मेरे पास ऑलरेडी ये 2 पेजेस थे, मैंने इन्हें कॉपी किया और अपने प्रोज 1 के अंदर पेस्ट कर दिए। राइट, एक बार इन्हें ओपन करके देखते हैं। index.html अगर आप ओपन करो तो index.html में सिर्फ www.metazonetrainings.com मेंशन है। और अगर मैं दूसरा पेज ओपन करूं, दूसरा पेज यानी लॉगिन पेज अगर मैं ओपन करूं तो इसे ओपन करके देखते हैं। लॉगिन के अंदर मेरा मेंशन है फॉर्म एक्शन, इसे एक्शन को भी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। फॉर्म है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, सबमिट बटन है, हमने इसे सेव कर रखा है। और यानी 2 अलग अलग HTML पेज हैं। अगर मैं हिट करूंगा, अगर index.html हिट करूंगा तो index.html दिखाई देगा, और अगर login.html हिट करूंगा तो login.html दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा तो अभी कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक्शन में कुछ नहीं लिखा गया। राइट, मैंने कुछ एक्शन में नहीं लिखा। अगर मैं चाहता हूं कि फॉर्म के सबमिट पर index.html ओपन हो जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने एक्शन के अंदर यहां पर लिखना पड़ेगा क्या, index.html। अब क्या होगा, जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा index.html ओपन हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अभी कॉन्सेप्ट हमने देखा, हमें सबमिट के क्लिक पर index.html ओपन नहीं करना, बल्कि क्या ओपन करना है, हमें तो सर्वलेट रन करना है। अगर मैं सर्वलेट रन करना चाहता हूं इसके क्लिक पर, तो मेरी जो URL है, जो मेरी रिक्वेस्ट है, वो index.html को नहीं जानी चाहिए। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूं, किसे जानी चाहिए, फिर तो abc.do को जानी चाहिए या उस URL को जानी चाहिए जो अपने URL पैटर्न लिखा होगा web.xml के अंदर। राइट, तो मैंने ये लिख दिया, अभी सेव कर दिया, इसे सेव पे क्लिक किया। अब मेरे पास index.html है, login.html रेडी है। अभी मैंने हिट किया, चलिए हिट करके देखते हैं। टॉमकैट ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो मैंने यहां पर लिखा http लोकल होस्ट या IP एड्रेस जो आप मेंशन करेंगे 8080, और यहां पर क्या लिखूं, यहां पर लिखूंगा मैं प्रोज 1/ आगे बताइए आगे क्या लिखूं, आगे लिख दिया मैंने login.html। राइट, login.html मैंने हिट किया, सही तरीके से हिट नहीं हुआ ये, मैंने इसे यहां से कट करके और यहां पे फिर से पेस्ट करके फिर से हिट किया। देखना होगा कि ये http लोकल होस्ट 80, ओहो डबल कॉलन मैंने यहां पे लगा रखे हैं, मैंने एक को हटाया, एंटर प्रेस किया, नाउ इट इज वर्किंग। राइट, तो यूजर नेम मैंने डाला, मैंने कुछ भी डाला AA, एंड पासवर्ड अभी कुछ भी डाला और सबमिट किया। बताइए सबमिट के क्लिक पे क्या होगा। अब सबमिट के क्लिक पर क्या होगा ये आप यहां से बता सकते हैं, abc.do को रिक्वेस्ट जाएगी, और जैसे abc.do को रिक्वेस्ट जाएगी तो यहां पर वेब ऐप देखिएगा कि स्टैटिक में कुछ भी नहीं है, लेकिन डायनेमिक रिस्पॉन्स नहीं भेज पाएगा, क्योंकि जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर चाहिए डायनेमिक रिस्पॉन्स के लिए वो अभी अवेलेबल नहीं है। राइट, तो अभी ये एरर देगा। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो रिक्वेस्ट तो चेंज होगी, यहां पर देखिए abc.do। राइट, यूजर में जो मेंशन किया था वो पासवर्ड भी जाएगा, बट क्योंकि रिसोर्स उसे वहां पर नहीं मिला, abc.do नाम से कुछ नहीं मिला, तो 404 की एरर दे देगा, रिसोर्स नॉट फाउंड। राइट, क्योंकि abc.do के कोरस्पॉन्डिंग अभी कुछ भी नहीं है वहां पर। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा,
इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर डायनेमिक रिस्पॉन्स भेजना है तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी प्रोज के अंदर फॉलो किया था, तो मैं इसे ही यहां से कॉपी कर लेता हूं फिलहाल के लिए, और अपने प्रोज 1 में जाकर के मैंने इसे पेस्ट कर दिया, राइट। अब ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होने का मतलब है कि जैसे abc.do को रिक्वेस्ट जाएगी, जब कंटेनर की रिक्वेस्ट यहां पर आएगी, वो देखेगा abc.do नाम से यहां पर कुछ भी नहीं है, तो फिर कहां जाएगा, समझ जाएगा कि हो सकता है रिस्पॉन्स डायनेमिक हो, क्योंकि ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो जैसे ही डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अवेलेबल होगा, web.xml में जाकर के रीड करेगा, यस और नो, यस। web.xml के अंदर हमें क्या मिलेगा, abc.do के कॉरस्पॉन्डिंग क्या देखेगा, सर्वलेट नेम के कॉरस्पॉन्डिंग देखेगा कि कौन सी क्लास एग्जीक्यूट करनी है, राइट। और ये क्लासेस फोल्डर के अंदर इसे मिलनी चाहिए, क्योंकि मिल जाएगी, हमने यहां पर मेंशन कर रखी है, और ये क्लास को एग्जीक्यूट कर देगा। इसे ओपन कर लेते हैं एक बार, राइट। तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, मेटाजोन प्रिंट कर रहा है, यानी मेटाजोन प्रिंट होकर के हमारी स्क्रीन पर आना चाहिए, राइट। एक बार दोबारा हिट करेंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे। सबसे पहले रिफ्रेश करने के बाद मैं क्या करूंगा, अब यहां पर यूजर आईडी कुछ भी डाला और पासवर्ड कुछ भी डाला, सबमिट किया। ये देखिए अब रिक्वेस्ट किसके लिए गई, अब abc.do के लिए रिक्वेस्ट गई, साथ में ये यूजर नेम एंड पासवर्ड गया। अभी हमने इसका यूज नहीं किया, बना बनाया हमारे पास एक सर्वलेट था ये वाला, क्योंकि पहले कॉल गई web.xml के पास, abc.do के कॉरस्पॉन्डिंग देखा xyz के कॉरस्पॉन्डिंग इसने ये क्लास एग्जीक्यूट कर दी। फर्क यह है कि पहले अभी तक हम सिर्फ abc.do खुद लिख रहे थे, अब ये जो पेज है लॉगिन पेज, सबमिट के क्लिक पर इसके लिए ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट जा रही है, राइट। अब देखते हैं कि हमने जो क्वेश्चन में किया था वो क्या था, हमारा ये था कि हमें सबमिट के क्लिक पर हमें क्या मेटाजोन प्रिंट कराना था, नहीं। जो हमारा क्वेश्चन था, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट जो स्टडी किया था इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर, उसमें हमें यूजर नेम चाहिए था और क्या चाहिए था, एज चाहिए थी। तो मैं इसे मॉडिफाई कर लेता हूं, यहां पर मैंने लिख दिया एज, और यहां पर फील्ड हमें टेक्स्ट फील्ड ही चाहिए, तो मैंने लिख दिया टेक्स्ट फील्ड, और इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। क्या रख दें इसका नाम रख देते हैं एज, राइट। तो जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा, मैंने सेव कर दिया इसे, तो अभी तक यहां पर क्या जा रहा था, यूजर एंड पासवर्ड जा रहा था, लेकिन अब क्योंकि मैं फील्ड के नेम चेंज कर चुका हूं, तो इसका नाम है यूजर और दूसरा जो फील्ड है इसका है एज। तो अब जब आप हिट करेंगे तो यहां पर क्या दिखाई देगा, यहां पे यूजर और यहां पर एज दिखाई देगी आपको, राइट। यहां पर और कुछ मॉडिफाई करने का नहीं है, तो अभी हिट करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने इसे वापस इस पेज पर लेकर के गया और इसे रिफ्रेश किया। अब देखिए यूजर नेम एंड एज आ गया। मैंने यूजर नेम यहां पर डाला अमन और एज डाल दी मैंने 34, राइट। सबमिट किया। जैसे ही सबमिट किया तो सबमिट के क्लिक पर हमारा abc.do को रिक्वेस्ट गई, पर्टिकुलर सर्वलेट एग्जीक्यूट हुआ और प्रिंट हो गया मेटाजोन। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं थी, हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर एज लेस देन 40 है तो प्रिंट हो क्या, हाय और यूजर का नाम, और अगर एज 40 है या ग्रेटर देन 40 है तो आए हेलो अंकल और यूजर ने जो भी नाम डाला है वो। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये करेक्ट नहीं है। इसका मतलब हमें कहां चेंज करना पड़ेगा, बताइए आप मुझे, कहां चेंज करें कि डिजायर आउटपुट आ जाए।